हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप? चाय बना रहे पति देख ले। देखूंगा रूम में अभी उठे कि नहीं उठे। बाहर देखो, बारिश से बारिश लग रही। 16 दिन हो गए, अभी तक खाली बारिश बारिश लग रही। ये जाल भी देखो पूरा खराब हो गया। दोस्तों, अब पति जी को गर्म पानी चाय दी जाती। अभी 8 बज गए, 8:30 अभी सो रखे, बारिश भी लग गए। चलो अब जगा देते। चलो लो, उठो। बाहर देखो यार, बारिश लगे। ए बावरी, बहुत बारिश हो गई। पहले पानी पी लो। गरम गरम चाय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठंड भी लग रही है, ठंड। बारिश बहुत हो गई, बारिश 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 बहुत ज्यादा है। तुम अभी तक सो रहे कैसे? बावरी, हैं? देखो बाहर पूरी बारिश, आज भी बारिश है। खाली आले से पहला रहे तुम से। क्या करना है समझ आ जाना। तो यार ये सीना नहीं यहाँ पे पहाड़ देखो, खिड़की से कमरे दिखे तुम्हारा नजारा बड़े दिखे बहुत बड़े। कसम कर ली कोई अड़ू कर ली आए हाँ। चीड़ तो का हेलो पेड़। दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पितृ देवताओं के आशीर्वाद से सब लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज भी देखो ना, बारिश बारिश बहुत दुख की बात है। सारे जो हमारे कृषक लोग हैं ना, किसान, जो थोड़ी बहुत खेती खुती हो रही होगी, कुछ तो जानवरों ने कर दिया और कुछ इस बारिश ने पूरा खराब हो गई पूरी फसल। राजमा खराब, लोगों की धान खराब, ये मंडवा खराब, जो घास होता है न्यार वो खराब। बहुत मुश्किल हो गई, क्या होगा। और आज पितृ विसर्जन भी है ना, हाँ, अमावस्या है, हाँ। अमावस्या। आज पितरों को भी हमने विसर्जन कराना है। कल से होगी धूप कल से तो पता नहीं। हमारे पितृ सारे समय रोते हुए आए नहीं कुछ। पूरा। हाँ, 16 दिन हो गए पूरी बारिश के। हाँ हाँ, हैं? 16 दिन का रहता ना श्राद्ध। हाँ। पहले दिन नहीं बोला मैंने कि आज श्राद्ध है, आप बारिश शुरू हो गई। हाँ, तो 16 दिन तक गई पूरी। पूरा। अब देखो ना, लोगों की फसल भी खराब हो गई। चलो आज ना, जो 13वां मेरी मम्मी का श्राद्ध का था वो भी, और जो लास्ट आज ना विसर्जन का भी, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ना, उसी को डाल देनी। चलो दाढ़ी कब बनाएंगे? कल। अब कल बनानी है दाढ़ी, ठीक है? हाँ नहीं। क्योंकि हाँ 16 दिन तक पूरे पितरों के ही याद में रहा ना। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, सौभाग्य की बात है। पितरों के प्रति समर्पित भाव से रहना, पितृ निवृत्ति कर्म कहते हैं इसको, ठीक। तुम तो वीडियो यहीं से बना देते ना, देखो अंदर है, अंदर से कहाँ कहाँ कोहरा भी देख लगा हुआ है, जैसे पूरा श्रावण मास लगा हुआ है नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब मुख हाथ धो लेते हैं। उठ गए हैं, कपड़ा कुपड़ा हमने पहन दिया और किचन में चलते हैं नीचे की तरफ। तो चलिए, बाहर देखो पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरी धुंध, और मौसम बिल्कुल ख़राब है। तो मेरे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ फूलों के लिए, और मुझे जाना है ये आगे इस वन में। तो यहाँ रहते हैं फूल सारे। तो मैं पहुँच चुका हूँ उस घास के वन में जहाँ ये बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखो सफ़ेद फूल, और हमारे पितृ देवता इन्हीं को पसंद करते हैं। तो ले चलता हूँ आप ये फूल, चलो। ये है फूल। आज है मेरी माँ का श्राद्ध, दादा का। दो श्राद्ध हैं घर में, दादाजी का और माता जी का। तो ये पूजा ही है ना। स्नान ध्यान पूरा हो गया है और निकलते हैं आप लोग पुजारी जी। तुम धूप भी नहीं गिरे से कोई? धूप, चलो।
सकते हो यहाँ पे मिल गई हम दाब। तो प्राइमरी स्कूल के बाहर जो ये दीवार बनी हुई है तो इसमें लगा रखी है यहाँ पे दाब। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से ले जाते हैं ना पूजा के लिए, यहीं से निकालते हैं। देखो अपने घर में सुविधा कर दी। नहीं तो ये जंगली से लाना। जला दिया चूल्हा, डेली कसना है ना। ये पितृ देवताओं के लिए स्पेशल रखा है मैंने आजकल, है डेली कसना पड़ता है जब जब भी पितृ पूजाएं होती है नहीं। तो अब मैं निकलता हूँ तिमला के पथरा के लिए। तो चलते हैं, वहाँ जाना है मुझे। दोस्तों तिमला का पेड़, ये देखो आप, तिमला के पत्ते हम निकाल देते हैं। ये है तिमला यहाँ पे। तो पूजाएं रखने के लिए तिमला के पत्ते ले चलेंगे। तो भाभी जी लोग भी बैठे हैं दरवाजे में। ये भीतर होने देने वो पहले तो हम एक ही परिवार के, इसको क्या पता है? ये नहीं जानते भाभी जी। इसके रोप है ना, जब मेरी माँ कितनी सीधी थी नहीं। आज मैं इसके साथ यहाँ पे आया हूँ पलीत मने की हेल्प करने के लिए, कुछ सामान मैं लाऊंगा। दोनों के ही सहयोग से हमारे पितरों की पूजाएं बन रही है। पूरा बढ़िया ढंग से मठा करके और साफ करके पानी ले आओ। ये ना डिक्सी, देवताओं के लिए ये पानी आ गया है। तो जो ये 16 दिन होते हैं मेरे दोस्तों पितृ पर्व के, श्राद्ध के, तो उसमें अपने पितरों की याद हमें बहुत आती है। और खासकर मेरे लिए तो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मैं समझूंगा, इसलिए कि मैंने अपने पिताजी और माताजी का वो सुख नहीं देखा है ज़्यादा टाइम तक। मेरे पिताजी तब गुजर गए थे कि जब मैं 4 साल का था, और मुझे याद भी नहीं है ढंग से। तो तब मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया था। और पिताजी का श्राद्ध, चतुर्दशी का श्राद्ध मेरे पिताजी का था। और वो टाइम मृत्यु से जुड़ा हुआ रहता है। ब्राह्मण लोग बताते हैं कि किसका श्राद्ध कब करना है, तो उसका लगन टाइम वो ब्राह्मण लोग जानते होंगे कैसे निकालते हैं मृत्यु का टाइम। और मेरी माताजी का श्राद्ध त्रयोदशी का है, 13वां श्राद्ध। तो वो श्राद्ध आज है मेरे माताजी का और दादाजी का। तो जो ये 16 दिन हमारे लिए होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम जितना चाहें दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं और अपने पितरों की याद कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पितृ हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। और मेरी मम्मी की उम्र जब 16 साल की थी तो तब मैं पैदा हो गया था, यही मेरी मम्मी बताती थी। और जब मैं 21 साल का था तब मेरी मम्मी हमको छोड़ के चले गई थी। तो पुराने ज़माने में भी बहुत छोटे छोटे में शादी होती थी। हालांकि हमारी शादी भी छोटे में हुई है, जब मैं 19 साल का, 16 साल की। और जब मेरी मम्मी ने हमको छोड़ा तब मेरी मम्मी थी 37 साल की। तो ब्लड प्रेशर हाई था बेचारी का। मैं ऐसे इलाज करने के लिए ले गया था, मरने का कारण बता रहा हूँ आपको। और जब मैं रुद्रप्रयाग श्रीनगर से इलाज करके, और मेरा ननिहाल बुरवा है, तो मैंने अपनी मम्मी को घर लाना चाहा था। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए मैं चले जाऊंगी। मैं तो बोले तो अपने माताजी के घर। तो मैंने अपनी मम्मी को अपने ननिहाल में छोड़ दिया था। तो बेचारी 8-9 दिन के बाद अचानक ही शाम को खाना वाना खाने के बाद बेचारी की मृत्यु हो गई थी। तो कुछ ऐसी घटना हमारे साथ हो गई थी मेरे दोस्तों। और उस बेचारी की याद कहूँगा मैं, याद में हम इस पर्व को मनाते हैं जो ये 16 दिनों का होता है। तो मुझे तो बहुत ही याद अपने पितरों की आती है। जो प्यार और प्रेम हमको मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत कुछ है। और मैंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ उनके आशीर्वाद से कर दिया है, ये मुझे शांति है। तो यही कहूँगा। और ये पूजाई हमारी बन रही है। और
उनके लिए बहुत ही प्यार मेरे दिल में है, वो मैं बता नहीं सकता। अपनी मम्मी के लिए बहुत ही सीधी सज्जन इंसान थी मेरी मम्मी। और वैसे किसी की मम्मी अपने बच्चों से डरती नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी खुद मुझसे बहुत डरती, क्योंकि मैं बचपने से बहुत ही संभला हुआ इंसान था। मैं बचपने में पूरे बूढ़े आदमी के हिसाब का आदमी बन गया था, क्योंकि मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां थी। अब वो जिम्मेदारियां अब धीरे धीरे आप देखेंगे मैंने कहाँ से शुरू किया और मैं कहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा ये ख़त्म करना है, ये मुझे पता नहीं है। पर मेरे पितरों का आशीर्वाद मुझ पे बहुत है, जबकि आम लोगों का उतना नहीं भी होगा, लेकिन आप भी माना इस चीज़ को, पितरों का आशीर्वाद बहुत होता है मेरे दोस्तों, बहुत होता है। मैं ये सही कह रहा हूँ। तो आप लोग भी जितना हो सके टाइम मिले तो अपने ये 16 दिन से ढंग से मनाना, और जो भी हो सके, ऐसा नहीं है कि हमने कोई इतना बड़ा काम, जितना भी हम, अगर हमारे घर में खाली चावल ही हैं तो उन्हीं का भोग लगाना है और पानी चढ़ाना है, उसी में भी हमारे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आज तक मेरे साथ तो अभी यही हुआ। पितरों के हिसाब से कोई मैंने इतना बड़ा काम तो कुछ भी नहीं किया है अभी, सिर्फ अपने चाचा जी लोगों के साथ थोड़ा सी साथ दिया होगा। उन्होंने हमारे पितरों का जो उद्धार के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ जो यात्राएं होती हैं वो कर दी हैं, लेकिन हमें भी ये है कि भविष्य में करना है, तो हमारे पितरों का ही आशीर्वाद हमको चाहिए और हमारे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। तो अगर हमारे हाथों होना होगा तो हम भी सोच रहे हैं, ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अब पूजाएं करते हैं हम अपने पितृ देवताओं की। देखिए दोस्तों, जिस दिन पितृ विसर्जन होते हैं ना, उस दिन देखो पूरे पितृ देवता यहाँ से हमें खाली करने पड़ते हैं और ऊपर मकान की छत पे ले जाने पड़ते हैं। तो ये देखो हमने थाली में सब पितरों को रख दिया है, अपने पितृ देवताओं को, और अब हम पितृ विसर्जन की तैयारी करेंगे और ऊपर मकान की छत पे ले चलते हैं। मैंडली हमने आप पूजा समर्पण किए, दूसरे साल मिलेंगे पितरों का आशीर्वाद से। तो ठीक है, पितृ देवताओं को हमने भेज दिया आज स्वर्ग लोक के लिए, अपने पितरों को। पितृ पूजाएं में अब दूसरे साल मिलेंगे, तो चलो पितरों का आशीर्वाद रहा, तो फिर मिलेंगे पूजाएं में दूसरे साल। थैंक यू, धन्यवाद। चलो बाय बाय। ज़्यादा भी नहीं रोते हैं ना लोग, पितरों को खुशी खुशी भेजना चाहिए, ठीक है। साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और आप भी ले लो ये।